सभी को प्रेज द लॉर्ड, नमस्ते, जय मसीह की भाई और बहनों। हम लोग देखेंगे वचन में से आज हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 37। हम लोग आज 1 से देखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यही है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। तो देखिए, ये जो यूसुफ के बारे में जब हम देखते हैं यहाँ पर कि यूसुफ वो है जो राहेल के जो पहला जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका बेटा है, पहला वाला पुत्र राहेल का, जो राहेल मर गया। तो उस राहेल के बेटे जो यहाँ अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, मतलब याकूब के वंश के बारे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर याकूब कनान देश में पहले रहता था परदेशी होकर, क्योंकि उनके पिता वहाँ पर परदेशी होकर रहा था। और याकूब के वंश में यह है वो रहे कि यूसुफ है, और यूसुफ को मतलब 15 वर्ष हो गया, 17 वर्ष का हो गया, और वह अपने भाइयों के साथ क्या करता था, भेड़ बकरियां चराता था। और वह लड़का अपने पिता के पत्नी, मतलब जो इनके पिता के और 3 पत्नी थे, पहले मतलब लिया था और राहेल और जिल्पा और बिल्हा। तो अभी राहेल का मतलब मृत्यु हो गई है, तो वह जो लड़का है वो किसके साथ रहता है, अपने पिता के पत्नी मतलब बिल्हा जिल्फा के पुत्रों के संग वह रहता था। और जो उन लोग बुराई करते थे उस बात को अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों में से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। देखिए, इस जगह में पहले तो जो याकूब था कि वह राहेल से ज़्यादा प्रेम करता था, और जब राहेल की जो पुत्र यूसुफ है तो अभी यूसुफ को प्रेम कर रहा है, क्योंकि वह राहेल के पुत्र है और बुढ़ापे में उनको मिला है, इसी वजह से वह प्रेम करता था। और उसने एक लिए एक रंग बिरंगी अंगरेखा बनाया। देखिए, यूसुफ के लिए यहाँ पर याकूब ने क्या किया, अपने बेटे को ज़्यादा प्रेम करता है और उनके लिए एक अंगरेखा मतलब एक कपड़े को बना रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के रंग से भरा हुआ है। रंग बिरंगी का अंगरेखा को बनवाया बोल के यहाँ पर लिखा है। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। देखिए, यहाँ पर ऐसा हो गया भाई और बहनों कि जब उनके पिता याकूब ने यूसुफ से ज़्यादा प्रेम करता है, प्रीति रखता है, और उनके लिए एक रंग बिरंगी का वस्त्र भी बना लिया, इसी वजह से वो जो उनके और भी जो भाई लोग हैं उन भाइयों ने क्या कर रहे हैं, यूसुफ से अभी नफरत कर रहे हैं और उनको कभी भी मतलब प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, बैर कर रहे हैं और उनके साथ ठीक से बात भी नहीं करते हैं। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उनसे और भी द्वेष करने लगे। देखिए, यूसुफ ने एक सपने को देख रहे हैं यहाँ पर, और जो सपना वह देखा है उस सपने के बारे में अपने भाइयों को बोल रहा है, जिस वजह से अपने भाइयों ने और ज़्यादा उन लोगों को क्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। उसने उनसे कहा, जो सपना मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर एक सपना को देख रहा है, जो उन लोग खेत में जाके पुले को बांध रहे हैं और जो पुला बांधा है वो पुला खड़ा हो गया, मतलब यूसुफ का, और उनके भाई के पुलों ने भी खड़ा हो गया और चारों तरफ फैलने लगे। और क्या कर रहे हैं, उनके जो याकूब के फूलों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उनको दंडवत कर रहे हैं। ऐसे वो सपनों को देख रहे हैं। तब उसके भाइयों ने उनसे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? तो यहाँ पर भाइयों ने बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो रहा है और ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। और जो सपना उन लोग देखा है कि अपने फूले जो है वो खड़ा हो जा रहा है, और अपने भाइयों का फूलो जो जितना भी है हर एक फूले यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब
घेर रहे हैं चारों तरफ उनके फूलों को, और सब लोग क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे। तो ऐसे सपने अगर कोई बोलेगा तो क्या हम लोग भी उसको ठीक कहेंगे क्या? हम मनुष्य हैं भाई और बहनें, कोई हमसे छोटा है और उनके चीज़ मतलब बड़े है, हमारा चीज़ उनको जाकर दंडवित कर रहा है बोलने से हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो उसी प्रकार अभी उनके भाइयों ने भी उनको गुस्सा कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्या तू हमारे ऊपर में सचमुच राज्य करेगा? ये तो क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? ये भी बोल रहे हैं कि क्या तू हमारे ऊपर सचमुच में राज्य करेगा और हमारे ऊपर प्रभुता करेगा क्या, बोल के उन लोगों ने बोल रहे हैं। इसलिए उनको सपनों और उनकी बातों के कारण उनसे और भी अधिक बेर करने लगे। जब वह सपनों को देखा और इस बात को वह बोला, इसी वजह से उन लोग और भी ज़्यादा अधिक मतलब उनसे बेर करने लगे। भाई और बहनों, जब दुनिया में हम चलते हैं तो हमारे भी ऐसा दशा है। अगर कोई भी छोटा है चाहे कोई भी बड़ा हो, वो अगर हमारे पास आके हमसे ज़्यादा मतलब बेइज्जती करने लगे और ख़ुद को ज़्यादा मतलब महान प्रकट करने लगे तो हम उसको कभी भी मतलब ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हम मनुष्य ऐसे ही हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा मतलब क्या हो सके, ऊंचा हो सके और सबके सामने हम भी महान बन सकें बोल के। हमारे हृदय में एक ऐसा है कि चाहे जो भी हो, जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, हर एक के सामने हम केवल राज्य करने पाएँ, ऐसे हमारे सोच है, ऐसे हमारे विचार है। इसी वजह से अगर कोई हमसे मतलब अपनी गुलाम बनाना चाहता है या वैसे बात करता है तो हम उस बात को सहन नहीं कर पाते। तो उसी प्रकार अभी जब छोटा सा भाई है और बड़े भाई लोगों को ऐसे बोल रहा है कि तुम्हारे फूलों ने उठकर क्या मेरे फूले को क्या कर रहे हैं, चारी ओर फैल कर दंडवत कर रहे हैं बोले, तो कितना मतलब उन लोगों को गुस्सा आया होगा। तो छोटा होकर क्या ऐसे करा? पहले से जो याकूब ने यूसुफ से प्रेम कर रहे हैं, उस भाई से ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, उनके लिए अंगरखा भी जो विभिन्न प्रकार की कलर का जो बनाया भी है, उनसे पहले तो उन लोग भी पहले से उन लोगों को बेर करते थे। फिर अभी जब सपनों को देखा है, इस वजह से और भी ज़्यादा उनको प्रेम के बदले उन लोग घृणा करने लगे, बेर करने लगे भाई और बहनों। तो हम लोग ये वचन जब देखते हैं कि ये प्रकृति में सच्चाई को दर्शाता है। जब आजकल के मनुष्य में चलते हैं, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारे बहन हो, चाहे हमारे माँ हो, चाहे बाप हो, अगर कोई हमें बेइज्जती करता है या हमसे बड़ा बनना चाहता है तो हम उनको कभी भी ग्रहण कर नहीं पाते। तो उसी प्रकार इस जगह में भी हुआ है कि छोटा है जो बड़ा होना चाहता है बोल के उन लोगों ने, लेकिन यहाँ पर जो यूसुफ है वो अपनी मन से नहीं बोला है भाई और बहनों, जो वो सपनों में देखा है उसी बात को बोल रहा है, फिर भी उन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे क्या आगे क्या होगा। उन भाइयों ने क्या कर रहे हैं, उस छोटे भाई को बेर करें यहाँ पर, तो क्या उन लोगों क्या करेंगे, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल में नई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब आप लोग वीडियो सुनना चाहेंगे, जब अपलोड करूँगी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। और देखिए, आप ज़्यादा अगर शेयर करोगे तो आपके प्रियजन लोग हैं जो वचन नहीं जानते, नहीं सुनते, उन लोगों को भी पता चलेगा कि सचमुच में परमेश्वर कितना महान है और कितना प्रेम करते हैं। हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी में है, हर एक मनुष्य क्या करेंगे, उद्धार को पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को पाके शांति से अपने जीवन को व्यतीत करने को पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। आप महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी दया महान है प्रभु। आप हमें संभाला है प्रभु, हर एक समय, हर एक दिन, हर एक परिस्थितियों में प्रभु जी। हम प्रार्थना करते सुंदर समय पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन के जीवन में पिता, हर एक मुसीबत समस्या से आप बाहर निकाल दीजिएगा प्रभु जी। जब हम देखते हैं इस वचन को भी, आज जब यूसुफ के बारे में पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर की, यूसुफ जब 17 वर्ष का हो गया है पिता परमेश्वर, उसको एक स्वप्न में दिखाई दे रहा है कि उसके पुले खड़े हो गया, उनके भाइयों के पुलों ने उनके पुले को दंडवत कर रहे हैं। इस बात को जब भाई वो जानते हैं पिता परमेश्वर की, उन लोग बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, उनको बेर कर रहे हैं। उसी प्रकार हम मनुष्य हैं प्रभु जी, कोई हमसे ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो हम इतना घृणा करते हैं, उनको बेर करते हैं प्रभु जी। ये हमारी मनुष्य की मन में बसा हुआ है कि हम किसी के उन्नति को देख ही नहीं सकते प्रभु, पर आपने हमें दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हो सकता है हमारे पास कोई नहीं है पिता परमेश्वर, कुछ भी नहीं है प्रभु, पर आप हमें महान बनाने वाला परमेश्वर है। आप हमें हर एक मुसीबत समस्याओं से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है राजा जी। पवित्र परमेश्वर पिता भी
मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे भाई बहन के जीवन में पिता, हो सकता है उनके जीवन में भी कोई विरोधी है पिता, जो उनको विरोध कर रहे हैं, कोई ऐसे हैं प्रभु जी जो उनको बैर करते हैं प्रभु, उनके हृदय मन को खोलिए प्रभु जी, ताकि उन लोग प्रभु जी आपके पवित्र वचन को भी उन लोग भी रिसीव करें, उनके हृदय में प्रेम को उत्पन्न आप ही कीजिए प्रभु जी। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक मुसीबत समस्या से आपने बाहर निकाल लिया है प्रभु, क्योंकि आपने हमारे भाई और बहन को चुना है प्रभु। अब्राहम, इसहाक और याकूब की जैसे उनको बनाना चाहते हैं, और उनके जीवन में आप पिता परमेश्वर रास्ते में अगुवाई होकर चलाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बने और आगे बढ़ते हुए आपके वचन के अनुसार पवित्र परमेश्वर पिता हर एक वचन को विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने प्रभु जी। आपने हमारी हर प्रार्थना सुना है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।